श्री दुर्गा सप्तशती पाठ। श्री दुर्गाय नमः। 7वां अध्याय। चंड और मुंड का वध। ध्यान। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रतन जटित सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर स्वर सुन रही है। उनके शरीर का रंग श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए है और माथे पर अर्धचंद्र धारण करती है। मल्हार के फूलों की माला पहने वीणा बजाती है। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंख युक्त पात्र लिए हुए है। उनके मुख पर मधु का हल्का हल्का नशा जान पड़ता है और ललाट में बिंदी शोभा दे रही है। ऋषि बोले, इसके पश्चात शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरांगिनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सज्जित होकर चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर विराजमान देवी को देखा। वे मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से उन्हें पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष ताना, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका को उन स्त्रियों पर बड़ा क्रोध आया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, लाट में भौहें वक्र हो गई। तब वहां पर ही तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पास लिए हुए थी। वे विचित्र खटवांग धारण किए और चीते के चमड़े की साड़ी पहने हुए नरमुंडों की माला से अलंकृत थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल अस्थि पंजर शेष था, जिसे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी अधिक डरावनी होती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी और अंगारों के समान लाल थीं। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थीं। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उनका भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों और योद्धाओं तथा घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुखग्रास बना डालती थी। किसी को बालों से पकड़ लेती, किसी का गला दबोच देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थी। वे असुरों के फेंके हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उनके दांतों को चकनाचूर कर डालती। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी की सारी सेना खत्म कर डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खटवांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस समस्त सेना को क्षण भर में धराशायी कर दिया। यह देखकर चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की बौछार से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आवृत कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए जान पड़े, मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल मुख के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने सिंह पर से उठकर चंड पर हमला किया और उसके केस पकड़कर उसकी तलवार से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देखकर मरने से बचनी हुई बाकी सेना आतंकित हो चारों ओर भाग गई। उसके पश्चात काली ने चंड और मुंड के मस्तक हाथ में लेकर चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, हे देवी, मैं चंड और मुंड नामक इन दो महान असुरों को भेंट करने के लिए लाई हूँ। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि बोले, वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में तुम चामुंडा के नाम से विख्यात होगी। इति चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय समाप्त। श्री दुर्गाय नमः। 8वां अध्याय। रक्त बीज का वध। ध्यान। मैं अणिमा आदि सिद्धि युक्त किरणों से घिरी हुई भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पास, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि बोले, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना के
नष्ट हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बहुत क्रोध पैदा हुआ और उसने दैत्यों की सारी सेना को युद्ध के लिए प्रस्थान करने का आदेश दिया। वह बोला, आज उदययुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए कूच करे और कंबु नाम वाले दैत्यों के 84 सेनानायक अपनी अपनी सेनाओं से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 धूम कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित प्रस्थान करें। काल्प, दोहार्द, मौर्य और काल के असुर भी लड़ाई के लिए तैयार होकर मेरी आज्ञा से तुरंत ही प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना ने पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन, तदंतर देवी के सिंह ने बड़े जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे की आवाज़ से उस सिंहनाद को और भी अधिक बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उसी भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी अधिक बढ़ा लिया और इस प्रकार देवी ने भयंकर ध्वनि को उत्पन्न करने में अपने आप को विजयी घोषित कर दिया। उस तुमुल घोष को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडी देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, विष्णु, कार्तिकेय तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थीं, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसी सवारी है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न होकर उस शक्ति की असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षुत्र और कमंडलों से शोभायमान ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ होकर हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकण पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर विराजमान होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर आरूढ़ हो शंख, चक्र, गदा, सारंग, धनुष तथा खड्ग धारण किए वहां आई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि विष्णु की शक्ति भी वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नारसिंह की भी नरसिंह के सदृश्य शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखर पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में साधे गजराज ऐरावत पर आसीन होकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। जैसा इंद्र का रूप है वैसा ही उसका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी संतुष्टि के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का विनाश कर डालो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति उत्पन्न हुई, जो सैकड़ों गिदड़ियों की भांति शब्द करने लगी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत घमंडी दानव शुंभ एवं निशुंभ से कहिए, मेरा संदेश, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहाँ उपस्थित हों उनको भी यह संदेश दीजिए। दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को वापस चले जाओ। इंद्र को त्रिलोक का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का भोग करें। यदि अपने बल के घमंड से चूर होकर तुम युद्ध करना चाहते हो तो आओ, मेरी योगिनियाँ तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हों। क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य के लिए नियुक्त किया था, इसीलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। शिव ने देवी का वह संदेश असुरों को जाकर कह सुनाया। भगवान शिव ने के मुँह से देवी के वचन सुनकर वे महादैत्य भी क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थे उस ओर बढ़े। इसके बाद दैत्य क्रोध में भरकर पहले ही देवी से के ऊपर बाण, शक्ति, वृष्टि आदि अनेकों अस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में धनुष की टंकार और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शक्ति और परसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहारों से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से उनका कचूमर निकालती हुई रणस्थली में विचरने लगी। ब्राह्मणी भी जिस जिस ओर जाती उसी ओर अपने कमंडलों का जल छिड़क कर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्कर से और अत्यंत क्रोध में वेल हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने दैत्यों का संहार आरंभ किया।
इंद्र शक्ति के प्रहार से आहत होकर सैकड़ों दैत्य दानव रुधिर धारा बहाते हुए धराशायी हो गए। पराई शक्ति ने कितनों को अपने थुथुन की मार से नष्ट किया, दाढ़ों के अग्रिम भाग से कितनों की छाती फाड़ डाली तथा कितने ही दैत्य चक्र की चोट से विदीर्ण हो गए। नारसिंगी भी दूसरे दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में अबाध विचरने लगी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास के से अत्यंत भयभीत हो कितने असुर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन होते देखकर दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नाम का महादैत्य कुपित होकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महान असुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्र ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से रक्त बहने लगा और उससे उसी के समान रूप तथा बल वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से खून की जितनी बूंदें गिरी उतने ही दैत्य उत्पन्न हो गए। वे सब रक्तबीज के समान ही वीर्यवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले दैत्य भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए मातृगणों के साथ अत्यंत घोर युद्ध करने लगे। पुण्य वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तो उससे रक्त बहने लगा, जिससे हजारों वैसे ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी की गदा से घायल होने पर रक्तबीज के शरीर से जो रक्त बहा उससे उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। उस महादैत्य ने भी क्रोध में भरकर गदा से मातृशक्तियों पर भी पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे भी सैकड़ों असुर उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे देवता आतंकित हो उठे। देवताओं को उदास देखकर चंडिका ने काली से शीघ्रतापूर्वक कहा, चामुंडे, तुम अपने मुख को और भी अधिक विस्तृत करो तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले दैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महान दैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त खत्म हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तो दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। यूँ कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्तबीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ग्रहण कर लिया। तब रक्तबीज ने चंडिका पर गदा का प्रहार किया, किंतु उस गदापात से देवी को तनिक भी वेदना नहीं हुई। रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही रक्त गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया और रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उन्होंने रक्तबीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्तबीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड्ग तथा रिष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से घायल एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अत्यधिक हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगुण उन असुरों के रक्तपान के मद से उन्मत्त होकर नाचने लगे। इति रक्तबीज वध नामक 8वां अध्याय समाप्त। श्री दुर्गाय नमः। दुर्गा माता की जय हो। माता रानी की जय हो।